हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अभी अभी जारी किए गए टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लो आ गया टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। आवेदन की बात की जाए या फिर बात की जाए एग्जाम के बारे में, या अगर बात करें टीईटी के बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि टीईटी तो समय से हो जाते हैं, चाहे साल में एक बार हो, दो बार हो या 3-4 साल बाद हो जाए, लेकिन टीईटी होने के बाद सबसे बड़ा जो दुख है वो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों को लेकर है। और यहाँ पे टीईटी के बाद नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर भी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले बात करेंगे विज्ञापन के बारे में, आवेदन के बारे में, योग्यता को लेकर और भी तमाम जानकारी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, जहां पे आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है टीईटी 2024 को लेकर। अब टीईटी 2024 की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आवेदन के कार्यक्रम के बारे में। कब से आप सभी के आवेदन है, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है 23/7/2024, यानी कि आज ही की तारीख से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए। 23/7/2024 से लेकर 17/8/2024 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए ऑनलाइन डेट की, लास्ट डेट के बारे में, तो वो 17/8/2024 है। फीस की बात की जाए तो 19/8/2024 तक आप सभी अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो यहाँ पे 20/8/2024 से लेकर 22/8/2024 तक आप सभी का होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 23 तारीख से प्रोसेस शुरू होगा और 22 अगस्त 2024 तक ये जो प्रोसेस है वो चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में देखने के लिए मिलता है कि सर आप एग्ज़ाम की डेट लिख देते लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा नहीं होता। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया गया था जो डेट है, और इसके अलावा इसकी भी डेट यहाँ जारी की गई है। 26 अक्टूबर आप सभी के सामने है, और ये जो 26 अक्टूबर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इसी नोटिफिकेशन के पहले पेज पर। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप सभी को 26 अक्टूबर की जो डेट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इससे संबंधित और योग्यताओं के बारे में, बदलाव को लेकर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि सर क्या प्राइमरी में बीएड को मान्य किया गया है या नहीं। तो इसके लिए वैसे तो आपको ये नोटिफिकेशन में दे दूंगा, मैंने आपको बता दिया है। अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलती है वो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। www.uktet.com पर आप सभी जाकर के इससे संबंधित जानकारियाँ ले सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में शामिल करने के लिए तार्किक आधार को लेकर, यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गुणवत्ता, राष्ट्रीय स्तर तथा मानक लाएगा। यह शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और छात्रों के निष्पादन स्तरों को आगे के सुधार के लिए प्रेरित करेगा। इससे सभी संबंधित को एक सकारात्मक संकेत दिया जाएगा। सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष जोर देगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन बातों को पढ़ने से अच्छा है कि हम यहाँ पे आ जाएं यूटीईटी के बारे में अधिक जानकारी को लेकर। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यूटीईटी यानी कि पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जो होगा 1 to 5 का देखने के लिए मिलेगा, जिसकी न्यूनतम योग्यता क्या होगी। बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे 50% अंकों के साथ। 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड बीटीसी या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई है, जैसे कि 4 वर्षीय बीएलएड के बारे में मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। देखो, इसमें जो प्राइमरी में आवेदन करने की योग्यता है वो या तो बीटीसी है या डीएलएड है। अगर बीटीसी डीएलएड नहीं है तो 4 वर्षीय आपके पास में बीएलएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए। बस ये 2-3 योग्यता हैं। बीएड अब इसमें है नहीं, आप जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए दूसरे पेपर के बारे में, लिखा हुआ है यूटीईटी, ठीक है, यूटीईटी पेपर 2 को लेकर। यूटीईटी पेपर 2 में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या योग्यता मांगी जाएगी मैं बता देता हूँ। सिंपल सी योग्यता है,
बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन के आधार पर किया है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे स्नातक मतलब ग्रेजुएशन के आधार पर अगर उन्होंने कर रखा है तो ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकी रही बात बीएड को लेकर, तो वो भी नीचे लिखा हुआ है, बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 6 to 8 है, यानी कि जूनियर कह सकते हैं, अपर प्राइमरी कह सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें, वो उसमें बीएड के साथ में बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के लिए पात्र होते हैं। यूटीईटी को लेकर यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई, आप चाहें तो इसको ले लेना। यूटीईटी से संबंधित प्रथम और द्वितीय आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता कोड अंकित करने पर संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 एवं 3 दिया गया है। ठीक है, चाहो तो पढ़ लेना, मैं आपको वही बात बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटीईटी 2 स्तरीय देखने के लिए मिलेगी, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा। पेपर 1 पेपर 2 में अगर बात की जाए तो क्या क्या पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 150 ही प्रश्न आपके रहने वाले हैं और 150 ही नंबर आपके रहेंगे। ठीक है, पेपर 2 के अंदर क्या होगा वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। 150 का जो प्रोसेस है बनेगा, 30-60 का आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, यूटीईटी के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, कितना कितना आप सभी के लिए मिनिमम होना चाहिए, तो 40, 50 और 60% यहाँ पे आपके लिए न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित किया गया है, जिसको आप सभी इसके माध्यम से करेंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर यहाँ लिखा हुआ है कितने साल के लिए वैलिड होगा, तो आप जानते हैं कि अब अध्यापक पात्रता परीक्षा आजीवन कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय नियुक्ति पात्र होंगे तथा आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त हेतु उत्तीर्णांक राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। यानी कि अगर आपने सीटेट कर रखा है तो आपको ये यूटेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। इसके अलावा कितनी फ़ीस ली जाएगी वो लिखी हुई है, 600 रुपये, 1000 रुपये ली जाएगी। SC/ST वाले अभ्यर्थियों से 300-500 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, आवेदन कैसे करना है वो लिखा हुआ है। परीक्षा 13 जनपदों के 29 शहरों में आयोजित की जाएगी, है ना। और जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, परीक्षा किसी भी शहर में 100 से कम आवेदक परीक्षार्थी होने की दशा में परीक्षा उस शहर के परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। यानी कि अगर एक परीक्षा केंद्र में 100 है एक शहर के अंदर, तो वहाँ परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा, किसी और शहर के अंदर बना दिया जाएगा। अब आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना। मैंने आपको मेन जो जानकारी है वो दे दी है यूटीईटी के बारे में। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब बात है नई शिक्षक भर्ती के बारे में, तो यस, इसके बाद में उत्तराखंड के अंदर भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और बहुत जल्द इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहा है। पहले यूटीईटी होगा, परीक्षा मैंने आपको बता दी, इसकी परीक्षा पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसकी परीक्षा 26 अक्टूबर 2024 को होगी और उसके बाद में इसका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी को देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।